केते ताम्बूलं नयनयुगले कञ्जलकलाटे काश्मीरं विलसति गले मोतिकलता स्फुरत्काञ्ची साठी ऋतुकाटी तटे आट कमयी गजामि त्वां गौरीं भगवती किशोरीमविरतं दुर्गे स्मृता हरसिद्धि किं शेषजन्तो स्वस्त्यमृता मतिमतीव सुमां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा निरता जगदम्बा भवानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। चैत्र नवरात्रि के प्रातःकालीन वेला में श्री माँ के चरित्रों का गुणगान करेंगे। वहाँ का थोड़ा सा भजन। मंदिर से डोली संदेशा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया, मेरे राम जी का आया, सीता का रूप घर लाऊंगी, कोई दिल से पुकारे, सीता का रूप घर कोई दिल से पुकारे, मंदिर से डोली चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, पूजा संदेशा मेरे विष्णु का आया, पूजा संदेशा मेरे विष्णु का आया, मेरे चक्रधारी का आया, विष्णु का मुनि का रूप लाऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मुनि का रूप कोई दिल से पुकारे, मंदिर से पुकारे, मंदिर से डोली चली कोई दिल से पुकारे, दिया संदेशा मेरे भोले का आया, दिया संदेशा मेरे भोले का आया,
नवरात्र में देवी व्रत नवरात्र व्रत करने का विधि व्यास जी कहते हैं, राजन श्री राम ने नवरात्र व्रत किया जब भगवान राम सीता के उसमें विरह में, क्योंकि मनुष्य रूप धारण करके भगवान को भी उस लीला को करना पड़ता है। तो भगवान ने नवरात्र व्रत किया था। कब किया था? कहा कि देव ऋषि नारद, जब एक बार की बात है, आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद उतर करके आए और उस समय वह वीणा बजा रहे थे और साम वेद का गान कर रहे थे। और नारद जी को देखते ही राम जी खड़े हो गए उठ करके और मुनि राज का स्वागत किया। श्री राम ने मुनिदेव का स्वागत किया और उसके बाद बैठने के लिए जो है हाथ पैर धुलाए, आद्य अर्घ्य प्रदान किया और पूजन किया। पूजन करने के बाद श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए नारद जी के आगे हाथ जोड़ करके, और बाद में मुनि को की अनुमति पा करके बैठे। तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम सब दुखित मन से बैठ गए। तो मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कुशल पूछा, कहा कि कथम रागम शोकार्तो यथा प्राकृतो नरः हत यथा सीताम जना जानामि रावण इंद्रात्मनः। नारद जी ने कुशल पूछी श्री राम से कि आप दुखी मन से कैसे बैठे हैं? मैं जानता हूं कि सीता जी को रावण हरण करके ले गया है, और जब मैं देवलोक में था वहीं मैंने सुन लिया था कि मृत्यु के स्वरूपा सीता का हरण किया है रावण ने। हे राम जी, आपका जन्म ही रावण के वध के लिए हुआ है। आपका अवतार पूर्व जन्म में महारानी सीता एक मुनि की तपस्विनी पुत्री थी। तो जब पूर्व जन्म में सीता मुनि की पुत्री थी ब्राह्मण की, तो उस मुनि कन्या को रावण ने वन में तपस्या करते देखा था। तो नारद जी कहते हैं, परात्ता रावणे भगवंतो, तब राघव जब रावण ने तपस्या करते देखा था मुनि पुत्री को, तो रावण ने प्रार्थना करके उस मुनि पुत्री से कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। और उसने जब मना किया तो मुनि कन्या के रावण ने केस पकड़ लिए। तो उस पापी के स्पर्श से श्री नारद जी राम जी को बता रहे हैं, वह मुनि कन्या उस पापी के स्पर्श से अपने शरीर को छोड़ने का, स्त्री ने त्याग कर दिया दूषित शरीर को। उस तपस्विनी ने उस रावण को श्राप देते हुए कहा कि अरे दुरात्मन, तेरे विनाश करने के लिए मैं दोबारा धरती पर उत्पन्न होऊंगी। और इस प्रकार तापसी स्त्री ने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न सीता जी उसी तरह अपहरण किया गया जैसे कोई मनुष्य अनजान में माला समझ करके सर्प को ग्रहण कर लेता है, अपने लिए गड्ढा खोद देता है। ऐसा समझता है कि अंधेरे में माला समझ करके सर्प को हाथ, ऐसे ही सीता जी को लेकर के उसने अपना विनाश करने के लिए ये काम किया है। और आप जन्म देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु भगवान के अंश से रावण के विनाश के लिए आपका जन्म हुआ है। आप धीरज रखिए। सीता जी रात दिन आपका ध्यान करती रहती है। स्वयं देवराज इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। तो कामधेनु का दूध हुआ है जिसको पी करके भूख नहीं लगती, कोई अन्न खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 5 प्रकार की गायें हैं कामधेनु गाय।
उनमें से एक कामधेनु का जो है सुरभि नाम की कामधेनु का दूध सीता ने पिया था, जिससे वो शोक वाटिका में अन्न भोजन नहीं करते। इस प्रकार से स्वस्थ देख करके आया हूँ। नारद जी श्री राम को बता रहे हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं रावण के विनाश का उपाय आपको बताता हूँ। हे राम, आप वो काम करिए, आप नवरात्र व्रत कीजिए। आश्विन मास की नवरात्र, चैत्र मास की नवरात्र आती हैं, उनका व्रत कीजिए। हे राम कहते हैं नवरात्रम प्रवासम भगवत्या प्रपूजनम सर्वसिद्धि करम रामम जप होमम विधान कहो। हे राम, नवरात्र में उपवास करना और भगवती का पूजन और जप हवन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राम, आप अपने दुख के निवारण के लिए उस व्रत को कीजिए, तो आप शक्ति संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि वही शक्ति स्वरूपा है, शक्ति देने वाली वही है इसी कार्य में। तब सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने यह व्रत किया था। श्री राम को नारद जी बताते हैं, कहते हैं विष्णु चरितम पूर्वम महादेवेन ब्राह्मण तथा मागवतम जीर्णम स्वर्गम ध्यानित। सबसे पहले भगवान विष्णु ने व्रत किया, नवरात्र व्रत, फिर शंकर जी ने भी व्रत किया था, और जब दोनों ने व्रत किया तो इंद्र ने भी इस नवरात्र व्रत का पालन किया था। हे राम, आप भी करिए। विशेषेण कर्तव्या पुष्याम कष्टगतेन वह विश्वामित्रेण काकुत्सव कीर्तमेनम न संशय। हे राम, जो लोग सब तरह से सुखी हों उस व्रत को करें, जो सुख चाहते हो या सुखी हो उनको यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। जो किसी संकट में पड़ गया हो उनको विशेष करके व्रत करना चाहिए। तो कहा विश्वामित्रेण काकुत्सव, विश्वामित्र ने भी यह नवरात्र व्रत किया था, भृगु जी ने किया, वशिष्ठ जी ने किया, कश्यप भी कर चुके हैं नवरात्र व्रत देवी का। कहते हैं गुरुणाम व्रतधारेण कीर्तमेतन महाव्रतम तस्मात् कुरु राजेन्द्र रावणस्य वधाय च। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को जब चंद्रमा ने अपने घर में रख लिया, हरण कर लिया, तब जो है बृहस्पति जी ने नवरात्र व्रत किए थे और तब वापस आ गई थी। तो इसलिए रावण का वध करने के लिए आप भी नवरात्र व्रत करिए। हे राम, नारद जी कहते हैं वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र ने, त्रिपुरासुर का नाश करने के लिए भगवान शंकर ने नवरात्रि व्रत किए थे दुर्गा जी के। और कहा हरिणाम मधुनाशाय कीर्तम मे मेरो महामते विधिवत कुरु काकुत्सव व्रतेन दिनतः। मधु को दैत्य का वध करने के लिए विष्णु ने सुमेरु पर्वत पर यह व्रत का पालन किया था। इसलिए हे महामते, आप इस तत्परता से इस नवरात्र का व्रत करिए। तो श्री राम कहने लगे, नवरात्र व्रत के लिए नारद जी ने बताया कष्टों को दूर करने वाला। तो देव ऋषि नारद कहते हैं सुनो राम। तो और उसके बाद आप भी जब व्रत किए, कहा श्री राम जी कहने लगे नारद जी से कि का देवी किम प्रभावासा कुतो जातम किम माया व्रतम किम विधि वद ब्रूहि सर्वज्ञोषि दयानिधे। श्री राम बोले, हे नारद जी, मैं वह देवी कौन है, उसका क्या प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, वह कहाँ उत्पन्न हुई है, उसका नाम क्या है, वह व्रत कौन सा है, आप मुझे भली प्रकार बताइए। आप, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। तो देव ऋषि नारद कहते हैं सो रामम सदा नित्यम शक्ति आराध्या सनातनी सर्व काम प्रदा देवी पूजिता दुख नाशनी। तो नारद जी कहते हैं सुनिए, वह देवी नित्य है, सनातनी है, आद्या शक्ति है, वह अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है वह देवी, और उनका पूजन करने से मनुष्य के दुष्टों को
दुखों को नष्ट कर देती हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल भी नहीं सकता अपनी जगह से। जो भगवान विष्णु में पालन शक्ति है वह श्री वही शक्ति जो पालन करने की शक्ति है वही तो दुर्गा है। ब्रह्मा जी उसी शक्ति के सारे सृष्टि करते हैं और शंकर जी में जो नाश करने की शक्ति है वह उसी का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति नहीं होती तो ये देवता कुछ भी नहीं कर सकते। अखिल त्रिलोकी में जितने भी वस्तुएं हैं शक्ति रूप होकर के विराजमान रहती हैं, सब में शक्ति। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ बताई जाए? सृष्टि के से पहले जब ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देवता कुछ भी नहीं रहता तब भी वह रहती है त्रिगुणा शक्ति। बाद में सगुणा होकर के वह भुवनों का निर्माण करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करती है और उन्हें अपनी शक्तियाँ देती है लक्ष्मी रूप में है, गौरी के रूप में, गौरा का रूप धरिया हुई है। तो वह शक्ति विद्यमान देते कि ये शक्ति लेके जाओ सरस्वती के रूप में, तो उनको शक्तियाँ देती है। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म विधान के अनुसार उनके असंख्य नाम, उनके नाम क्या है, कितने हैं? असंख्य नाम हैं। कहाँ तक बताया जाए? तो नारद जी कहते हैं कितने नाम है देवी के? कहा कि अकारादि अक्षरात कांते स्वर्णम योजित है। अ से ज्ञ तक, अ आई जितने भी अक्षर हैं सब के नाम से आते हैं देवी के। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिस अक्षर से देवी का नाम आता हो। तो उतने नाम भगवान राम बोले हैं। महर्षि संक्षेप में नवरात्र व्रत की विधि बताइए। आप नवरात्र व्रत जो दुखों को दूर करने वाला है, क्योंकि मैं सीता के वियोग में बहुत दुखी हूँ, तो इसलिए नवरात्र व्रत की विधि पूर्वक बताइए, मैं श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करूं। तो नारद कहते हैं पीठम कृत्वा सनेष्टाने संस्थाप्यौजगदम्बिका उपवासम ने कुरु राम विद्या चौ दक्षिणा। तो कैसे करना है? कि किसी भूमि को समतल बना करके उसको सुंदर बनावें और स्वच्छ बनाएं और उस पर उस समतल भूमि पर सिंहासन रख करके भगवती जगदम्बा की स्थापित करें और 9 दिन उपवास करिए। रामचंद्र जी को बताया 9 दिन तक आप उपवास करिए राजन। उस कार्य में मैं आपका आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। नारद जी कहते हैं देवताओं का कार्य करने के लिए हमेशा मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं नारद के वचन सुन करके श्री राम ने नारद जी का वचन सत्य समझा और नारद जी की योजना के अनुसार एक सुंदर सिंहासन पर श्री राम ने जगदम्बा को स्थापित किया। नवरात्र पहले दिन अंबिका शिवा की स्थापना की और विधिवत व्रत लेकर के भगवान ने अश्विन मास लगने पर उस परवर्षण पर्वत के शिखर पर देवी भगवती का 9 दिन तक नवरात्र व्रत किया, पूजन किया। उपवास पारायण राम ने व्रत करते हुए हवन पूजन किया और नारद जी के परमाणु जैसे परामर्श दिया था उस परामर्श के अनुसार दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने नवरात्र व्रत किया। अष्टमी की आधी रात्रि में देवी भगवती ने सिंह पर सवार होकर के श्री राम को दर्शन दिए। तो अष्टमी का दिन देवी का दर्शन देने का दिन, आज अष्टमी है। अष्टमी को आधी रात्रि में देवी ने सुदर्शन को दर्शन दिए थे। आधी रात में जब 9 दिन के व्रत में बीच में अष्टमी की मध्य रात्रि में देवी ने सिंह पर सवार होकर के रामचंद्र जी को दर्शन दिए और राम से उन्होंने कहा, क्योंकि वो प्रसन्न थी, वह भगवती कहने लगी श्री राम से, मैं राम राम महाबाहो तुष्टामन वर्तेन मयि वर्तस्व नारायण संभूतः। हे राम महाबाहो, मैं आपके नवरात्र व्रत से संतुष्ट हो गई हूँ
आज मैं संतुष्ट हो गई। आपके मन में जो इच्छा हो वरदान मांगो। आप साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न मनुवंश से उत्पन्न हुए हैं। आप जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार वरदान मांगो। क्योंकि देवताओं ने आपसे रावण वध की प्रार्थना की थी, तो पूर्व काल में आपने मत्स्य रूप धारण किया और भयानक राक्षस मत्स्य रूप धारण करके भयानक राक्षस का वध किया। और उसी प्रकार आपने शुक्र का रूप धारण करके पृथ्वी को दाढ़ को उठा करके हिरण्याक्ष का वध किया था। पूर्व काल में आपने नृसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद को बचाया था और वामन रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस समय इंद्र के छोटे भाई बनकर के देवताओं का बड़ा आपने काम किया। तो आप इस समय दशरथ पुत्र के रूप में अवतार लिए हुए हैं। पूर्व काल में जब रावण द्वारा देवताओं को सताया गया तो देवताओं ने प्रार्थना की थी विष्णु भगवान से, तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। तो आप विभिन्न तो कहते हैं वे आपके बानर जो है साक्षात से उनसे रावण का वध करेंगे। मैंने जो बात कही है श्री जगदम्बा कहती है श्री राम से, जो मैंने बात कही वो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप बसंत ऋतु चैत्र महीने में और जो है आश्विन मास के दोनों नवरात्र के व्रत मेरी श्रद्धा पूजा करते रहिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, रावण को मार करके आप पृथ्वी तल पर अयोध्या में 11,000 वर्ष तक शासन करेंगे और इतने समय में राज्य शासन करने के बाद स्वर्ग लोग चले जाएंगे। ऐसा कह करके देवी अष्टमी के आधी रात्रि में अंतर ध्यान हो गई और भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र के अंत में उन्होंने दशमी को यह व्रत समाप्त किया। तो विजया भगवती का पूजन करने के बाद अनेक प्रकार के दान दिए गए श्री राम के द्वारा। उसी समय भगवान राम नवरात्र व्रत करने के बाद लंका की तरफ प्रस्थान किए और सुग्रीव की वानरी सेना के साथ लक्ष्मीपति भगवान राम उस परम शक्ति की प्रेरणा से समुद्र के तट पर गए और इस महान कार्य को देव की कीर्ति समस्त भुवनों में गाई जाने लगी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के चरित्र को सुनते हैं उनके बहुत सारे सुख मिलते हैं और सब सुखों को भोग करके अंत में वह देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि पुराण और भी बहुत हैं, किंतु देवी भागवत पुराण की बराबरी कोई नहीं कर सकते। तो देवी भागवत पुराण ये जो है 5वां पुराण है। तो श्री राम ने नवरात्र व्रत किए। अब सोची ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये तो नवरात्र व्रत की बात है, अब मैं तुमको इतिहास सुनाता हूँ जिसमें देवी की महिमा बताई गई है। कहते हैं इतिहासम मुनि सप्तमा देवी भागवतस्य महात्म गीयते। देवी भागवत की महिमा कही गई है। एक कुंभ योनि लोपामुद्रा के पति अगस्त्य ने स्वामी के कार्तिकेय के पास जाकर के उनका अभिनंदन किया। अगस्त्य जी गए कार्तिकेय के पास और उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से पूछा। तो तब कार्तिकेय ने उन्हें दान के बारे में, तीर्थ व्रत की महिमा से परिपूर्ण बहुत तेरी बातें बताई श्री अगस्त्य जी को। उन्होंने अगस्त्य मुनि को काशीपुरी, मणिकर्णिका, गंगा और अन्य तीर्थों का महात्म्य विस्तार से सुनाया। इन कथाओं को सुनकर के अगस्त्य मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कार्तिकेय से उन्होंने लोक कल्याणकारी भावना से पुनः प्रश्न किया। अगस्त्य जी ने, अगस्त्य कहते हैं भगवंतार कहते देवी भागवतस्य तु महात्म्यम सर्वेण तस्यम विधि चापी मतो प्रभो। अगस्त्य कहते हैं कि बहुत चीजें आपने सुनाई, लेकिन इस समय में आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवी भागवत का महात्म्य और श्रवण की विधि बताइए। क्योंकि देवी भागवत पुराण सब पुराण में उत्तम पुराण है।
क्योंकि इसमें त्रिलोक्य जननी की महिमा बताई गई है। पुराण उत्तम क्यों है? जो तीनों लोकों की माता है, ब्रह्मा विष्णु की भी माता है, उसकी महिमा बताई गई है। इसलिए देवी भागवत पुराण सबसे पुराणों में उत्तम पुराण है। स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, देवी भागवत के बारे में विस्तार से कौन बता सकता है देवी की महिमा को? संक्षेप में बताऊंगा, सुनिए। कहते हैं या नित्या सच्चिदानंद रूपणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता योग यंत्र मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। जो नित्या सच्चिदानंद रूपणी है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है, साक्षात जगदम्बा स्वयं विद्यमान है। इसी कारण देवी भागवत की वांगमयी मूर्ति मानी जाती है। देवी भागवत पोथी जो है ये देवी भागवत देवी की वाणी है। तो ये मूर्ति मानी, इसको पठन करने से, देवी भागवत को सुनने से, पढ़ने से मनुष्य को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हो रह जाती जो नहीं मिल सकती हो देवी कृपा से। तो कहा किसको मिला, क्या मिला? तो बताया गया विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव नाम से विख्यात थे। एक श्राद्ध देव हुए हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया संतान के लिए महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। श्राद्ध देव की संतान नहीं थी, इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। तो पुत्र प्राप्त हो जाए इसलिए श्राद्ध देव ने वह एक यज्ञ कराया वशिष्ठ जी के द्वारा। लेकिन श्राद्ध देव की पत्नी जो श्रद्धा थी, उसने एकांत में जो वशिष्ठ जी से कहा आप मेरे को कन्या प्रदान करिए, ऐसा मंत्र पढ़िए जैसे कि कन्या उत्पन्न हो जाए। और श्राद्ध देव ने कहा कि ऐसा यज्ञ करिए जैसे पुत्र हो जाए। तो उसके बाद वशिष्ठ जी ने कन्या का विचार करके आहुति दे दी। तो उस श्राद्ध देव के घर में ईला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। तो कहते हैं अतम राजम सुत्वा प्रवाचम विमानम गुरु कथम संकल्पितम जाता। श्राद्ध देव ने देखा कि मैंने तो पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, लेकिन कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? मंत्र तो बेकार नहीं हो सकते, मंत्रों का फल तो मिलना ही चाहिए अगर उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो अगर उसमें गड़बड़ हो गई तब गड़बड़ है। तो कहा कि ये क्या गड़बड़ हो गई? पुत्र के लिए यज्ञ किया था, कन्या हो गई। तो ध्यान लगाया कि जो होता थे उन्होंने कन्या के लिए हवन कर दिया था। तब मुनि की तप, वशिष्ठ के तप के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तो कहते हैं वशिष्ठ जी के तप के प्रभाव से वह कन्या जो है फिर पुत्र भी हो गई। उन्होंने ऐसी तपस्या की थी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने उसके संस्कार किया और सुद्युम्न नाम रखा उसका। अब ईला जो कन्या थी वह पुत्र हो गया। तो ईला नाम था, वह सुद्युम्न पुत्र बन गई, तो सुद्युम्न हो गया। जैसे समुद्र और नदियों का निधान होता है उसी प्रकार सारे विद्याओं का निधान बन गया सुद्युम्न। कुछ समय बाद वह जवान हुआ। अथ कालेन सुद्यम तरणाय समावश्य मृगार्थम वनम यातम सैन्वम। उस समय बाद जवान हुआ और एक घोड़े पर सवार होकर के वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ जंगल में निकल गया वह सुद्युम्न। और संयोगवश घूमते घूमते वह सुद्युम्न पहुंचा उस स्थान पर जहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान थे। उस जंगल में पहुंच गया जहाँ किसी को आने की आज्ञा नहीं थी। तो उसी समय शिव दर्शन की लालसा से बहुत मुनिगण पहुंचे। तो उन्हें देख करके भगवती पार्वती लज्जा गई और मुनि शिव और पार्वती को देख करके सब लौट पड़े। और अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने उस वन को श्राप दे दिया। क्योंकि सीता जी सबके सामने नहीं जाती थी और उठ के चले गई।
तो उस समय शंकर भगवान ने उस जंगल को श्राप दे दिया कि यहाँ जो भी अगर स्त्री आ जाएगा तो पुरुष बन जाएगा, पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगा। तो सुद्युम्न जब वह उस जंगल में पहुंचा है जहाँ शिव पार्वती का क्रीड़ा स्थान था, वह जो सुद्युम्न था फिर स्त्री बन गया, अब स्त्री हो गया। बड़ी मुश्किल से तो ईला से पुत्र किया उत्पन्न है, स्त्री से पुत्र बना फिर स्त्री बन गया, क्योंकि भगवान शंकर का श्राप था उस जंगल को। उसी समय पुरुषों ने उस वन में जाना छोड़ दिया था, लेकिन सुद्युम्न को पता नहीं था, तो सुंदर स्त्री बन गया सुद्युम्न, और सेवक सेवकी बन गई और घोड़े घोड़ी बन गई। तो एक दिन वह सुंदरी बन गई सुद्युम्न, और सुंदरी बन करके बुद्ध के आश्रम में गई, और सुंदर बहुत सुंदर है, काम बाण से विद्ध हो गए बुद्ध उसको देख करके, और वह सुंदरी जो बुद्ध पर मोहित हो गई और बुद्ध के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ पुरुरवा नाम का, और कुछ समय व्यतीत होने पर सुंदरी को जो अपने पूर्व वृत्तांत याद आया कि मैं तो पुरुष था, स्त्री कैसे बन गया, बच्चा भी हो गया, तो वहां से भाग निकली, बहुत दुखित होकर के वहां से चल करके गई गुरु आश्रम गत्वा वशिष्ठम प्रणम्य, तो वहां से जाकर के गुरु के आश्रम पर गई, वशिष्ठ जी के आश्रम पर गई स्त्री रूप में भाग करके, और उसने कहा कि मैं पुरुष कैसे बनूं, पुरुष पाने की इच्छा हुई, पुरुषत्व पाने की, क्योंकि मैं तो पुरुष ही थी। तो सब वृत्तांत तो सुन करके गुरु वशिष्ठ कैलाश पर्वत पर गए और शंकर जी को मनाया कि इसको पुनः पुरुष होना है। तो भगवान शंकर ने के श्राप से ही वह स्त्री बन गई थी, क्योंकि वह वन को श्राप था। तो वशिष्ठ जी उसको लेकर के शंकर भगवान के पास गए और स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजा अर्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलिने मृणाय सुखदात्रे ते नमो कैलासवासिने। हे भगवान, हे शंकर जी, हे गिरिजा के पति आपको नमस्कार है, आप शिव को नमस्कार है। शिव जी को नमस्कार किया। गुरु वशिष्ठ के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती पार्वती उनके साथ थी। करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज था। तो चंद्रशेखर शिव जी प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी से बोले। शंकर जी ने कहा कि वरम वराय वरे विपर्ते यदि मन वर्तते इत्युक्तम प्रणम्यम मेला पुरुषोत्तम। शंकर जी ने कहा हे वशिष्ठ जी, आपने क्या क्यों स्तुति की, क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? तो गुरु वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की कि पुरुष से स्त्री बन गया और विवाह भी हो गया, उनके साथ आप जो पुरुष बनने की इच्छा करता है तो इसको आप पुरुष बना दीजिए। शंकर जी ने कहा कि 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री रहेगा। शिव जी के वरदान से, वशिष्ठ जी के वरदान के लिए उत्सुक भगवती माहेश्वरी पार्वती को प्रणाम किया। तो इस प्रकार स्त्री पुरुष 1 महीने की के लिए दे दी शंकर भगवान ने। और पार्वती सब बगल में थी जगदम्बा, तो वशिष्ठ जी पार्वती की तरफ उसको प्रणाम किए और पार्वती को प्रणाम करते हुए देवी की स्तुति की। देवी की स्तुति की गई। कर्णकोटि चंद्र कलाकांति सुवितम पुय तुष्टा भक्त्या सतत मिलया पूर्वतम। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सुराराध्य जयंताय गुणालय। हे दुर्गे, शंकर से कहा, पार्वती को प्रणाम किया करके कहा कि ईला के पुरुषत्व की प्राप्ति की कामना से प्रेम पूर्वक स्तुति करते हुए वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, हे महादेवी, आप कृपा करने वाली भगवती हैं, सब देवताओं की आराध्या हैं, सभी देवता भी आपका आराधन करते हैं, आपकी जय हो। वशिष्ठ जी को प्रणाम करने पर नारायणी भगवती दुर्गा
प्रसन्न हो गई और प्रणत जनों को दुख को दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिराज, आप सुद्युम्न के घर जाकर के भक्ति से मेरी पूजा करें। ये सुद्युम्न स्त्री से पुरुष बना दिया है शंकर भगवान ने, तो 1 महीने का टाइम मिल गया है इसको, तो आप 9 दिन तक इसको देवी भागवत कथा सुनाइए। 9 दिन तक ये देवी भागवत कथा सुनाइए इसको। इससे क्या होगा, इसको हमेशा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा, रोज के लिए पुरुष हो जाएगा। नहीं तो ये 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष होने का ही, ऐसे में तो बड़ा ड्रामा चलते रहेगा, कभी स्त्री बन गया कभी पुरुष बन गया। तो कहते हैं कि तो इस प्रकार एक ही उपाय है। देवी ने कहा कि देवी भागवत कथा सुनाइए 9 दिन तक। तो ये सुनने से क्या होगा, पुरुषत्व को प्राप्त कर लेगी। तो ऐसा कह करके भगवान शंकर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तो वशिष्ठ जी ने उस दिशा को नमस्कार किया है जिस दिशा में भगवान का दर्शन हुआ, और देवी भागवत पुराण सुनाया गया सुद्युम्न को 9 दिन तक। सुद्युम्न इस प्रकार अपने कर्ण संपुटों से देवी भागवत की कथा बड़ी श्रद्धा के साथ सुनी, तो वह सदा के लिए स्थायी पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। तब सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया गया, प्रसन्न रखता था वह सबको। उसके बाद वहाँ फिर देवी लोग को चले गया, अंत में देवी का भक्त बन गया। इस प्रकार देवी भागवत की महिमा है। देवी भागवत सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी श्रवण करता है देवी भागवत, उसकी देवी की कृपा उस पर बनी रहती है। सोजी ऋषियों से कहते हैं इति सत्वा कथम दिव्या विचित्रा कुंभ संभव ससुणम पुनराहेदम विशाखम विनान्विताओ। यह दिव्य चरित्र सुनाया जब देवी भागवत का प्रभाव सुनकर के अगस्त्य जी ने कुछ और सुनाने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी से कहा कि और देवी महिमा को और बताइए। एक महिमा तो आपने बताई, और भी बताइए, विचित्र कथा बताई है, और भी सुनाइए। तो कार्तिकेय जी कहते हैं मित्रावरण संभूत मुने श्रृणम कथा मयाव यद्र कथम सहित महिमा प्रोक्तम भागवतस्य चाव। कार्तिकेय जी कहते हैं मित्रावरण की कथा आप सुने देवी भागवत में। मित्रावरण देवी की महिमा बताई गई है, जिसमें कथाएं उस महिमा को बताने के लिए होती हैं जो देवी की महिमा है। ये पुराण जो है इसमें गायत्री की महिमा गाई गई है। इसको भागवत कहते हैं। पुराण भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण है। इसमें भगवती की महिमा बताई गई है, इसलिए देवी भागवत पुराण कहा गया। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भी आराध्या है। ऋतुवाग नाम के विख्यात मुनि हो गए हैं देवी भागवत की महिमा सुनाते हुए। कहते हैं एक ऋतुवाग नाम के बहुत बड़े मुनि हुए और उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ गणनांत देव, रेवती नक्षत्र, मूल नक्षत्र के अंतिम चरण में रेवती की, उस ऋतुवाग मुनि के वहां। और उस ऋतुवाग मुनि ने अपने पुत्र का जात कर्म नामकरण संस्कार कराया, चूड़ा कर्म, उपनयन, वेदाध्ययन संस्कार भी संपन्न कराए। और जब से वह घर में पुत्र उत्पन्न हुआ तब से ऋतुवाग मुनि बड़े दुखी रहते हैं। माता रोगी रहती है तब से, क्योंकि वह मूल के अंतिम चरण में जन्म हुआ है उसका। रेवती के चतुर्थ चरण मूल का गणनांत होता है, जिसमें बहुत कष्ट माता पिता के लिए माना गया। तो जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ घर में सब दुखी रहते हैं माता पिता। अंत बड़े दुखी रहने के कारण ऋतुवाग मुनि बड़े चिंतित हुए। उनने सोचा घर में ऐसा पुत्र क्या हो गया, पुत्र ही नहीं था, पुत्र हुआ तो ऐसा पुत्र क्या हुआ कि सारे परिवार ही परेशान हो गया। और वह ऐसा बड़ा हुआ, वह पुत्र एक जवानी हो गई उसको, जवानी में एक किसी ब्राह्मण की कन्या को चोर के लिए आया। ऐसा दुर्मति पुत्र हो गया घर में। माता पिता दुखी रहने लगे, रोगी रहने लगे। और किसी की पत्नी को हरण करके ले आया। और उसने दुर्मति ने पिता के उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। तब ऋतुवाग मुनि बड़े जो है बड़े वो हुए ऋतुवाग जी।
बड़े परेशान हो गए। तो दुखित होकर के उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र क्या चाहिए घर में, अपुत्राम परम निर्णाम कदाचित कुपुत्रतः, ऐसे कुपुत्र होने से तो निपुत्र रहना अच्छा है। पितान कुपुत्रम तारे न्यायतः, न जो ऐसे पुत्र होते हैं कुपुत्र, अपने स्वर्ग में पितर जो होते हैं उनको भी नरकों में डाल देता है। और जब तक जीता है माता पिता को दुखी करता है, और मरने जब हो जाता है फिर पितरों को भी नरक गिरा देता है। इस कारण माता पिता को दुख देने वाले पापी पुत्र को धिक्कार है, क्योंकि कुपुत्र तो न तो किसी का उपकार कर सकता है न शत्रु का अपकार कर सकता है। संसार में वही मनुष्य धन्य है। कहते हैं धन्याते मानवे लोके, मानवा लोके सुपुत्रम यज्ञ, जिसके घर में एक आज्ञाकारी सुपुत्र बालक का जन्म हो, बहुत धन्य है वो लोग। तो कुपुत्र तो कहते हैं कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरायतनः, कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से मनुष्य की बदनामी होती है, यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से इसलोक और परलोक बिगड़ जाता है, कुपुत्र से कुल क्या नष्ट हो जाता है। तो क्या होता है, कुपुत्रेण वाण्यो नष्टो जन्म कुभार्या, अगर किसी की पत्नी खराब मिल गई तो इसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे कुपुत्र हो जाए तो उसका कुल ही नष्ट हो जाता है। दुष्ट भार्या से मनुष्य का जीवन बेकार हो जाता, नरक हो जाता है। जंगल में कुछ मिल तो सकता है उसको, घर में तो कुछ मिल भी नहीं सकता। और तो कहते हैं और भोजन खराब मिल गया तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, मनुष्य का दिन खराब हो जाता है। तो इस प्रकार अपने पुत्र को धिक्कारने लगे। ऋतुवाग मुनि कार्तिकेय जी इस कथा को बताते हैं अगस्त्य ऋषि को। कहते हैं एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टम आचरणं तप्यमानो अनिष्कारिकत्वं गमनितः। जो बहुत दुखी हो गए तो ऋतुवाग मुनि गर्ग जी के पास गए कि हे, क्योंकि गर्ग जी थे उनके आचार्य, कहने लगे जब से पुत्र उत्पन्न हुआ है ऐसा ही आप ज्योतिष के आचार्य हैं, बताइए इस क्या गड़बड़ है, मैं जानना चाहता हूँ। अपनी पत्नी का साथ में गृहस्थी धर्म का धर्मपूर्वक पालन करता हूँ, नरक में जाने के डर से कि पुत्र ना हो तो नरक चले जाऊंगा, इस डर से हमने पुत्र उत्पन्न किया, और पुत्र उत्पन्न के बाद कुपुत्र निकल गया। तो ऐसा सताने वाला पुत्र क्यों हुआ? वो पुत्र कितने प्रकार के होता है, कोई बदला लेने के लिए आते हैं, कुछ आते हैं तो ये सब अपना बदला लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, कोई अच्छे के लिए कोई बुरे हैं तो फिर उसका बदला लेके चले जाते हैं। तो ऐसा सताने वाला पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ मेरे घर में? गर्ग जी से पूछा ऋत्वाग मुनि ने। तो गर्गाचार्य ज्योतिर्विद थे, उन्होंने भली भांति विचार करके कहा इसमें कुपुत्र होने में आपका कोई दोष नहीं है, आप तो धर्मपूर्वक उपहार करते हैं, इसमें बालक की माता का दोष है। ये दोष है रेवती नक्षत्र मूल के अंतिम नक्षत्र चरण में जन्म होने का, तो इसलिए इसकी शांति करानी पड़ेगी मूल की। तो ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ और कोई कारण नहीं है। इस दुख को दूर करने के लिए अब ये दुख दूर कैसे होगा तो उपाय बताया कार्तिक जो गर्ग जी ने कहा कि समाराध्यम यत्नेनो दुर्गा दुर्गातिनाश। अब इस दुख को दूर करने के लिए आप जगदम्बा दुर्गति नाशिनी भगवानी की आराधना करिए, वही सबके दुखों को दूर करने वाली हैं। और गर्ग के वचन सुन करके रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण मेरा पुत्र कुपुत्र हुआ है, तो ऋत्वाग मुनि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया रेवती नक्षत्र को, तो आकाश से गिर जाए। आकाश में रहते हैं नक्षत्र, तो नीचे गिर गया रेवती नक्षत्र, आकाश में रहा ही नहीं, कुमुद पर्वत पर चढ़ गिर गया। इस प्रकार रेवती को श्राप दे करके ऋत्वाग मुनि गर्गाचार्य की विधि जैसे बताई थी कि आप देवी भाव जो है देवी की आराधना करिए। तो कार्तिकेय कहते हैं हे अगस्त्य जी, रेवती के तेज से कन्या उत्पन्न हुई,
जो अनुपम रूपवती होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी, उस रेवती के तेज से उत्पन्न कन्या को देख करके प्रमुच नाम के मुनि ने उसका नाम रेवती रखा। इसके बाद उस रेवती जो नक्षत्र को गिरा दिया था, उसके तेज से कन्या उत्पन्न हुई है, जिसको प्रमुच मुनि ने अपने घर में रखा कन्या को, और रेवती नाम से उसका रखा न गया नाम। उसको अपने आश्रम में ले गए, अपनी कन्या समान समझ करके उसका पालन करने लगे प्रमुख मुनि। कुछ समय के बाद वह कन्या जवान हो गई और उसको जवान देख करके कन्या योग्य वर कौन होगा, इस बहुत खोजने पर उनको योग्य वर नहीं मिला, तो अग्निशाला में जाकर के अग्निदेव की पूजा करने लगे। अग्निदेव की पूजा करने से मनुष्य की संपत्ति बढ़ती है, तेल जलाने से संपत्ति बढ़ती है। अगर कमल के गट्टे से हवन किया जाए तो वर्षा अच्छी होती है, तो हवन होना चाहिए हमेशा, हर महीने, तो इससे सही बना रहता है। अग्निदेव के पास गए, अग्निदेव उपयुक्त वर बताते हुए कहा कन्या के लिए, दुर्दम नाम का बड़ा धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, किसी से प्राप्त न होने वाला, इसका पति योद्धा होगा। संयोग हो उसी समय शिकार खेलने के लिए दुर्दम उस मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए, और प्रियव्रत के वंश राजा विक्रम सिंह पुत्र असाधारण बलवान थे दुर्दम, कालिंदी के गर्भ से जन्मे थे। आश्रम के पहुंचने के बाद मुनि को वहां न देख करके राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय कह करके संबोधित किया। राजा ने कहा, हे प्रिय, महर्षि जो दुर्दम राजा था उसने रेवती जो कन्या थी उसको प्रिय कहा। तो राजा ने कहा, हे प्रिय, प्रमुख मुनि कहाँ हैं, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ, ठीक ठीक बताओ। कन्या मुनि महामुनि वह अग्निशाला में है, अग्नि हवन कर रहे हैं। दुर्दम वचन सुनते ही आश्रम से बाहर निकल आए और प्रमुख मुनि ने अग्निशाला में प्रमुख मुनि को ने अग्निशाला में द्वार पर उस दुर्दम को उपस्थित देखा, प्रणाम किया और शिष्यों से कहा, अर्घ्य ले आओ, क्योंकि ये राजा अर्घ्य पाने योग्य है और मेरे दामाद बहुत समय बाद मेरा दामाद मेरे घर आया है, कह करके राजा ने उसको स्वीकार किया। अर्घ्य स्वीकार करने के बाद कुशल पूछी गई और कहा कि आप प्रसन्न हैं, आपकी सेना कुशल से है, आपकी भारिया तो कुशल ही है, यहाँ है मेरे पास, इसलिए आप अन्य स्त्रियों का हाल बताइए। राजा ने कहा, भगवान, मेरी तो अन्य स्त्रियां हैं, कुशल से हैं, लेकिन मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो आपके घर में मेरी कौन सी पत्नी विद्यमान है। तो प्रमोद बोले कि संसार में अनुपम सुंदरी रेवती नाम की आपकी पत्नी मेरे यहाँ रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते। राजा ने कहा, मेरी सुभद्रा आदि मेरी स्त्रियां हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, रेवती के बारे में नहीं जानता। तो कहा कि आपने प्रिय करके कैसे कहा, फिर आपके मुख से कैसे निकल गया, तो आप भूल गए। राजा ने कहा, मेरा कहना का मतलब गलत नहीं था, किंतु मैंने ऐसा कह दिया तो इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। ऋषि बोले, आपने अपने मुख से जो निकल गया वाणी वह ठीक ही थी, आपका भाव भी दूषित नहीं था। अग्निदेव की प्रेरणा से ये सब हुआ था। आज ही मैंने अग्निदेव से पूछा था कि कन्या का पति कौन होगा, तो उन्होंने बताया था कि आप पति होंगे दुर्दम, इसलिए मेरे कन्या को आप स्वीकार करें, ऐसा कह करके, क्योंकि आप प्रिय तो कह ही चुके हैं। दुर्दम वचन सुनकर चिंतित होकर चुप रह गए। उधर मुनि राज विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह के लिए उद्यत मुनि को देख करके कन्या रेवती बोली कि रेवती नक्षत्र में मेरा विवाह कराइएगा। रेवती नक्षत्र में जो विवाह होता है सबसे बढ़िया होता है, उसका गृहस्थी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो ये नक्षत्रों के आधार पर शादियाँ सुलझाई जाती हैं कि कौन सा नक्षत्र है। कुछ नक्षत्र में विवाह होता है, मूल नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र, ये सब विवाह के नक्षत्र हैं। तो रेवती नक्षत्र तो मुनि कहने लगे, रेवती नक्षत्र तो है नहीं आकाश में, तो
तो कन्या बोली रेवती के सिवाय अन्य में मेरा विवाह करना उचित नहीं होगा। ऋषि ने कहा रेवती नक्षत्र को तो पूर्व काल में महर्षि ऋत्वाग श्राप दे करके नीचे गिरा दिए हैं। यदि तुम्हारी नक्षत्रों में श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा अन्य नक्षत्रों में। कन्या मुनि भगवान क्या अकेले ऋत्वाग मुनि ने ही तप किया था, आपने वो ऋत्वाग मुनि अगर नीचे गिरा सकते हैं तो आप भी उसको ऊपर बसा सकते हैं। तो पिता को पिता का नाम बढ़ाने वाली होती है कन्या। वह संतान अच्छी है जो माता पिता का नाम बढ़ाए। बच्चे अपने जीवन में अपना ऐसा काम न करें कि माता पिता का नाम ही बिगड़ जाए। तो वह कहती है कि आप कम तपस्वी होना है, आप भी उसको आकाश में स्थापित कर सकते हैं, नई सृष्टि कर सकते हैं। तो ऋषि कहने लगे तुम्हारा कल्याण हो, वैसा ही होगा, मैं रेवती को आकाश मार्ग में स्थापित करूंगा। और तब उन्होंने रेवती नक्षत्र को अपने तप से आकाश में स्थापित कर दिया और फिर उसके बाद उसका विवाह कर दिया, दुर्दम को सौंप दिया गया। कन्या का विवाह हुआ। राजा ने कहा ये अभिलाषा है कि मुझको एक मनु वंश का पुत्र चाहिए। अब उस पत्नी को लेकर के मुनि से राजा ने कहा दुर्दम ने आपकी जो अभिलाषा है तो बताइए पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा दुर्दम ने मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, मेरी अभिलाषा है कि मेरे घर में एक मनवंतर का अधिपति पुत्र उत्पन्न हो। तो मुनि कहने लगे अगर आपको ऐसा पुत्र चाहिए जो है मनवंतराधिपति पुत्र हो तो आप देवी की आराधना करिए। देवी की आराधना करने से आपका मनवंतर का अधिपति पुत्र उत्पन्न होगा। देवी भागवत नाम का 5वां पुराण है जो 5 बार श्रवण करने से मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो ऐसा देवी भागवत के बारे में सुनकर के जो मनवंतर का अधिपति पुत्र प्राप्त हो, तो दुर्दम राजा ने प्रणाम किया मुनि को और अपने नगर की तरफ चल दिए और राज्य का पालन करने लगे। एक दिन लोमेश मुनि आए, उन्होंने उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैं देवी भागवत पुराण सुनना चाहता हूँ पुत्र प्राप्ति के निमित्त। ऐसा पुत्र जो एक बड़ा भारी बड़ा अच्छा पुत्र उत्पन्न हो जाए, मनवंतर का अधिपति। तो लोमेश जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने राजन आप बहुत धन्य हैं क्योंकि आपको आपकी भक्ति त्रिलोक्य जन्मी भगवती के चरणों में आपकी भक्ति लगी है। आपकी भक्ति मां भगवती के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। जो सुर असुर मानवों की आराध्या हैं, जो भगवती जगदम्बा चरणों में आपकी भक्ति हो गई है, तो आपका कार्य भी अवश्य बनेगा। उन भगवती के आराधना करने से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिल सकती। मैं आपको देवी भागवत सुनाऊंगा क्योंकि इसके सुनने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। ऐसा कह करके शुभ दिन में कथा सुनाना आरंभ किया और पत्नी के साथ उन्होंने 5 बार विधिवत देवी भागवत कथा सुनी, देवी भागवत पुराण सुना, लोमेश मुनि की पूजा की, नवान्न मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से जब हवन किया गया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया गया, 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को, और सपत्नीक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया गया। कुछ समय बाद भगवती की कृपा से रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया और शुभ लक्षण शुभ स्थानों पर विद्यमान रेवती ने एक पुत्र प्रसव किया। जन्म का समाचार सुनकर के दुर्दम ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक बालक का जात कर्म आदि संस्कार कराए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। ऐसे करने पर कुछ समय के बाद मनु के मनवंतर अधिकार का उसका पुत्र रेवती का पुत्र जो दुर्दम का पुत्र मनवंतर का अधिपति होकर के पृथ्वी पर शासन करने लगे। तो इस प्रकार देवी का प्रभाव का वर्णन किया गया। तो देवी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस पुराण के महात्म्य को विस्तार से कौन बता सकता है, तो देवी की महिमा को आगे बताएंगे। वो देवी भागवत महापुराण की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी जय काली जय काली 10 काट के 40
अम्बे